बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अपन एरीन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एरीन्स कहेंगे बच्चों। और इसको अपन एरोमा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा उसको बेंजोनाइड कहेंगे, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा उसको नॉन बेंजोनाइड कहेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे बेंजीन, टोलिन, नेपथलीन है, बाइफिनाइल है। नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म की बात करें बच्चों तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि सभी हाइड्रोजन एटम बेंजीन में इक्विवेलेंट होंगे और ये केवल 1 और 2 डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। जब दो हाइड्रोजन एटम बेंजीन में रिप्लेस होगा दो सिमिलर डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम ग्रुप से, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर पॉसिबल होगा, 1 2 1 6 जिसको अपन ऑर्थो कहेंगे, 1 3 1 5 मेटा कहेंगे, 1 4 को पैरा कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ दिया जैसे मिथाइल बेंजीन है, टोलिन होगा बच्चों, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 2 CH3 ऑर्थोजाइलिन हो गया। यहाँ पे देखो ब्रोमो अटैच्ड डबल बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन अटैच्ड सिंगल बॉन्ड से। ब्रोमीन जब फाउंड होता है ओनली वन ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, ये और कम होगा क्विकुलस है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड का बेंजीन का दिया है बच्चों। जो मॉडिफिकेशन है क्विकुलस स्ट्रक्चर ब्रेन में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, अनयूजुअल स्टेबिलिटी प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन फ्रिक्शन देन एडिशन रिएक्शन, तो जो कि एक्सप्लेन हुआ था रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग बीबीटी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट होता है ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड का वो एक्सप्लेन हुआ था रेजोनेंस से कि बच्चों रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो स्ट्रक्चर होगा, ए और बी, जो कोई कैकुले होगा और मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा रिप्रेजेंट होगा सर्कल ऑफ डॉटेड लाइन, जो कि हेक्सासोन है फिगर सी में, जो साइकिल रिप्रेजेंट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स को, डीलोकलाइज्ड होगा 6 कार्बन एटम बेंजीन रिंग में बच्चों। ए बी है और ये हमारा क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है बच्चों। जो ऑर्बिटल ओवरलैप होगा अपन को बेटर पिक्चर देगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। याद रखना बच्चों 6 कार्बन एटम बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसमें ईच कार्बन एटम क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एस्टर्न कार्बन में 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा और हेक्सागोनल प्लेन होगा। जो रिमेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ईच कार्बन में ओवरलैप होगा s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम से और 6 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ईच कार्बन एटम लेफ्ट होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग होगा। ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो क्लोज इनफ होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, लेटरल ओप होगा, दो इक्वल पोजीशन होगा, 3 पाई बॉन्ड होंगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C2 C3 C4 C5 6 6 6 1 होगा, जो कि फिगर में दिया है बच्चों। यहाँ पे देखो फिगर 13 ए बी में करस्पॉन्ड है दो क्विक स्ट्रक्चर है जो कि लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बच्चों वो दिया है बच्चों। और यहाँ पे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन इसको मेटाजाइलिन कहेंगे बच्चों, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन को पैराजाइलिन कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे माइकल फराडे ने दिया था C6H6 होता है बच्चों। बेंजीन क्या होगा? स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, इसमें ट्राइजोनाइड होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों। और ये केवल 1 डेरिवेटिव होगा, जो कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल होंगे। और कैकुले ने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को, साइक्लिक अरेंजमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजीन का स्ट्रक्चर, दो आइसोमेरिक 1 2 डाइब्रोम बेंजीन, वन ऑफ द आइसोमर ब्रोमीन अटैच्ड होगा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, अदर में अटैच्ड है सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे रिंग है डिटरमाइन होगा एक्स रे डिफ्रैक्शन से बच्चों। डाउटनट्स रिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, हेक्सागोनल रिंग होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे अट्रैक्ट करेंगे मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज्ड बिटवीन टू एटम्स, इसलिए बच्चों डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बेंजीन में, जो कि मोर स्टेबल बनाएगा हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्सेन से बच्चों। एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा करता है प्लेन बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये बताता है कि 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम ऑर्डर होंगे, 139 पिकोमीटर जो कि इंटरमीडिएट होगा, 154 और 133 के। ठीक है, एरोमेटिसिटी बच्चों पैरामेटिक एरोमेटिक कंपाउंड होंगे बच्चों, प्लेनरिटी होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, प्रेजेंस होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, एन इंटीजर होगा, हक्कल रूल होगा बच्चों। बेंजीन होगा, साइक्लोपेंटेडाइल एनायन होगा, साइक्लोपेंटेडाइल कैटायन होगा, नेपथलीन होगा, एंथ्रासीन होगा, फेनेथ्रीन होगा। बेंजीन कॉमर्शियली स्प्लिटेड होगा कोल टार से, इथाइन मेरिटॉइड आयरन ट्यूब मिला, बेंजीन बना डाला, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया सोडा लाइम के साथ, तो बेंजीन प्लस NO2CO3 बना डाला बच्चों। ठीक है, फिनॉल का रिडक्शन के जिंक डस्ट के साथ तो बेंजीन बना डाला। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होगा, कलरलेस होगा, कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होगा, नेपथलीन बॉन्ड होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोट होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिसिबल होगा, रेडली मिसिबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बर्न करेगा सूटी फ्लेम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन और ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक में नाइट्रेशन होगा बच्चों, नाइट्रो ग्रुप होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रो बेंजीन बनेगा बच्चों। हैलोजनेशन में क्या होगा? हैलोजन ग्रुप लाइक AlCl3 FeBr3 AlCl3 बनने से हैलोरीन बनेगा। सल्फोनेशन बच्चों रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन एटम का सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनेशन होगा हीटिंग बेंजीन करेंगे फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड से और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फ्लूइड का अल्काइलेशन बच्चों क्या होगा? बेंजीन में CH3 अल्काइल हैलाइड मिलाएंगे, एनाइड्स एल्सिल में टोलिन बना डालेंगे और इथाइलिन बनाएंगे तो इथाइल बेंजीन बना डालेंगे। फ्लूइड का एसाइलेशन बच्चों क्या होगा कि रिएक्शन होगा एसाइल हैलाइड एसिड एनाइट्राइड होगा AlCl3 में और एसाइल बेंजीन बनेगा, जिसे एसिटाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड CH3 एसिटोफिनोल बना एसिटाइल एसिटिक एनाइट्राइड बना डाला बच्चों। यदि एक्सिस में लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से, जैसे बेंजीन का ट्रीटमेंट एक्सिस ऑफ क्लोरीन करा रहे हैं NaCl3 में, जिसमें तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बन रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो बेंजीन में 6Cl2 NaCl3 मिला रहे हैं तो सभी बेंजीन हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है, जिसको हेक्साक्लोरोबेंजीन कह रहे हैं। अब बच्चों इसमें ESR होता है, ESR में 3 चीज होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और रिमूव करेंगे H+ को कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से। पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? जब क्लोरीनेशन एल्काइलेशन एसाइलेशन करेंगे बच्चों, जो NaCl3 वो लीव्स एसिड होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेगा और वो कंबाइन करेगा टेकिंग रिएजेंट से। जैसे यहाँ पे क्लोरीनियम आयन बनाया, यहाँ पे CH इलेक्ट्रोफाइल बना, यहाँ पे बच्चों एसिटिलीन अमाइन बना। नाइट्रेशन केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+ होगा बच्चों, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा
ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो NO2 उपलब्ध है। बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये बात है कि जब जनरेशन होता है नाइट्रोनियम आयन का तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह एक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड बेस की तरह, इसको एसिड बेस इक्विलिब्रियम कहेंगे। रिमूवल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स में तो यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम कॉम्प्लेक्स होगा और ये स्टेबलाइज्ड होगा रेजोनेंस के थ्रू बच्चों। ठीक है बच्चों, नाइट्रिक एसिड बेस की तरह एक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन अपने कैरेक्टर को लूज करेगा बच्चों, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन क्या होगा बच्चों, जब अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिस्टोर करना चाहेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स H+ को रिलीज करेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, उसमें अटैक कराएगा। हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन के केस में AlCl4 माइनस होगा, HSO4 माइनस होगा बच्चों नाइट्रेशन के केस में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HSO4 इन केस ऑफ नाइट्रेशन होगा, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन AlCl4 माइनस के केस में होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, इसमें बेंजीन में 3 मोल H2 मिलाएगा, निकल कैटलिस्ट के साथ साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अगर बेंजीन में 3 मोल Cl2 UV 500 केल्विन बनाएंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा, जिसको गैमेक्सियन कहते हैं, जो कि पेस्टिसाइड होता है बच्चों। कंबक्शन में क्या होगा, सूटी फ्लेम होगा, CO2 और H2 बनेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ऑर्थो दो टाइप्स के बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा और मेटा, जो कि प्रीडोमिनेटली फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वो नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप पे नहीं डिपेंड करेगा। इसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ऑर्थो और पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिस्कस करेंगे। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जब ग्रुप डायरेक्ट कम आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, जैसे डिस्कस करेंगे OH के बारे में, फिनॉल रेजोनेंस हाइब्रिड है फॉलोइंग स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है ऑर्थो और पैरा पर, तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो मेनली इसी पोजीशन पे होगा। और ये नोट करना कि जो -I इफेक्ट और OH ग्रुप होगा ऑपरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में वो स्लाइटली रिड्यूस्ड होगा, लेकिन जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज होगा पोजीशन ऑफ द और ड्यू टू रेजोनेंस। और OH ग्रुप जो होगा एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को जब उसमें अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का। अदर एग्जांपल एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या है बच्चों, NH2 है, NHR है, यूरिया है, OCH3 है, CH3C2H5 एक्सेट्रा है। अराइल हैलाइड में हेलोजन मोडली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि -I इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में डिक्रीज होगा, फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होगा। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में ग्रेटर होगा मेटा से, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे बच्चों। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है हमारा। देखो बच्चों याद रखना कि जो अराइल हैलाइड होता है वो हेलोजन मॉडली डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बच्चों। मेटा में क्या होगा, जो हमारा ग्रुप होगा मेटा पोजीशन में आएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे NO2 है, CN है, CHO है, COR है, COOH है, CWR है, SO3H है बच्चों। नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा। देखो नाइट्रोजन का रेजोनेंस हाइब्रिड दिया है बच्चों नाइट्रो ग्रुप का। बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में डिक्रीज होगा, फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होगा, इसके लिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में वो लेस होता है, कंप्लीटली लेस होगा देन मेटा पोजीशन, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन रिच होगा मेटा पोजीशन में, जो कि मेटा सब्स्टिट्यूशन करेगा बच्चों। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग में कौन है, NO2 है, CN है, CHO है, COR है, एसिड है, COOR है, सल्फोनिक है, एक्सेट्रा है। हेलोजन हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक्टिवेटिंग ग्रुप में NH2 NHR है, NSCO CH3 OCH3 CH3 C2H5 है। जो मेटा ग्रुप होता है बच्चों वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन हेलोजन हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्सिनोजेनिटी टॉक्सिसिटी की बात करें तो बेंजीन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसमें मोर देन 2 बेंजीन रिंग होंगे, फ्यूज्ड होंगे, टॉक्सिक होंगे, उसको अपन कैंसर कॉज करेगा। और ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बच्चों होता है वो फॉर्म होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम। ये इंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, अंडर को करेगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन और फाइनली डैमेज करेगा DNA और कैस करेगा कैंसर। कुछ कार्सिनिक हाइड्रोकार्बन अपन को दिया है बच्चों, जैसे 1,2 बेंजोथ्रीन है, 3 मेथाइलकॉन्थ्रीन है, 1,2 बेंजोपायरीन है, 1,2,5,6 डाइबेंजोथ्रीन है, 9,10 डाइमेथाइल 1,2 बेंजोथ्रीन है बच्चों। ये सब क्या है हमारे कार्सिनोजन है बच्चों, कार्सिनिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या है, कंपाउंड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के। हाइड्रोकार्बन ऑप्टेंड होगा कोल और पेट्रोलियम से, जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। पेट्रोकेमिकल क्या होगा, प्रोमिनेंट स्टार्टिंग मटेरियल होगा, जो कि मैन्युफैक्चर करेगा बच्चों लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, जो कि मेन सोर्स होगा एनर्जी का डोमेस्टिक फ्यूल में। ऑप्टेंड होगा पेट्रोलियम से। हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई ओपन चेन, एल्केन होगा, अनसैचुरेटेड एल्कीन एल्काइन होगा, साइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक होगा उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल होगा, कंबक्शन एरोमेटाइजेशन होगा, एल्कीन एल्काइन में एडिशन रिएक्शन होगा, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। एरोमेटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बच्चों याद रखना तुम्हारा एल्केन में FR/SR होगा, एल्कीन एल्काइन में ER होगा, और बच्चों बेंजीन में क्या होगा हमारा ESR होगा। एल्केन बच्चों कन्फर्मेशन आइसोमर्स हो करेगा, क्योंकि फ्री रोटेशन होगा, स्टैगर्ड इंक्लिफ्ट होगा, स्टैगर्ड मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दूर होते हैं। एल्कीन ज्योमेट्रिकल और सिस्टेंस आइसोमर्स हो करता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। बेंजीन में यूनाइट क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक कैरेक्टर्स तो करेंगे। एरोमेटिसिटी क्या होगा, पोजेस्ड होगा हकला रूल के द्वारा 4n+2 बाय इलेक्ट्रॉन। जो नेचर होगा ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होगा बेंजीन रिंग से, वो रिस्पांसिबल होगा एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग में।
टुवर्ड्स फर्दर ESR, और ये फिर ओरिएंटेशन होगा इनकमिंग ग्रुप का। और जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें फ्यूज्ड बेंजीन रिंग सिस्टम होता है वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज को करते हैं बच्चों। कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी बच्चों याद रखना फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होगा बच्चों, ठीक है। एल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमर्स को करेगा क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन रिस्ट्रिक्शन होता है। और जो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर जिसमें अपन स्टेगर्ड वगैरह के बारे में देखा, वहां पे रोटेशन फ्री होता है बच्चों, वहां पे कोई हिंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हेलोजन हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बच्चों और याद रखना सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारा डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन हमारा हेलोजन एक्सेप्शन है जो कि डीएक्टिवेटिंग होने के बाद भी मेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बच्चों, ठीक है। ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया बच्चों, ये याद रखना। और ये 3 रिएक्शन तो याद ही रखना कि बेंजीन में 3 H2 मिलाएंगे, निकल के साथ हीट करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। बेंजीन में 3 Cl2 UV के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड गेमेक्सेन होगा जो कि पेस्टिसाइड होता है बच्चों, ठीक है। बच्चों याद रखना। और अटैक कराने पे AlCl4- होगा हैलोजनेशन अल्काइलेशन एसाइलेशन के केस में, और नाइट्रेशन के केस में HSO4- का यूज करते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। और एरोमेटिक बच्चों आपको ये हमारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन है बच्चों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन है बच्चों। और याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ऐड करेगा, नाइट्रिक एसिड बेस की तरह ऐड करेगा, इसको एसिड बेस इक्विलिब्रियम कहेंगे बच्चों। क्लोरीनियम आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 प्लस हमारा है, यहाँ पे साइलिनियम आयन है, NO2 प्लस भी हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल ही है बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे 3 मैकेनिज्म है ESR में, जनरेशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, फिर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर रिमूव करेंगे प्रोटॉन का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से बच्चों। बेंजीन में एक्सेस क्लोरीन मिलाएंगे बच्चों, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा, C6Cl6 होगा बच्चों, ठीक है। फ्रीडल जब एल्काइलेशन एसाइलेशन सल्फोनेशन हेलोजनेशन नाइट्रेशन आपको सब बता ही दिया बच्चों। उसके बाद याद रखना कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉन पोलर होते हैं, कलरलेस होते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होगा, ठीक है। मिसिबल इमिसिबल होंगे वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल होते हैं बच्चों। तो याद रखना कि जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं बच्चों, ठीक है। अगला रूल तुमको बता दिया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 कंडीशनों का मॉलिक्यूलर प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट ड्यू लोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का, 4n+2 को फॉलो करना चाहिए, एन इंटीजर होना चाहिए, इसको हकला रूल कहेंगे बच्चों। बेंजीन कहां से कॉम्प्लेक्सली एसोसिएटेड है, वोल्टार से, इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेंजीन पैरेंट हाइड्रोकार्बन है बच्चों, कार्बन कार्बन इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है बच्चों बेंजीन का, 139 पिकोमीटर होगा, जो कि सिंगल और डबल के बीच में होगा बच्चों। और याद रखना बच्चों बेंजीन जो होता है मोर स्टेबल होता है हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्सेन से। बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है बच्चों, माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ट्रायोजेनाइट है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा 11th का पूरा ऑर्गेनिक भी समाप्त हुआ, क्योंकि लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका है बच्चों। नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे हेलोरीन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट बच्चों। याद रखना हेलोजन हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए गुड बाय।